काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल। मित्रों आज एक ऐसी चमत्कारी सत्य घटना महादेव के चमत्कार की लेकर आए हैं जिसको महादेव के भक्त सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मित्रों महादेव ने अपने भक्त को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। भक्त के सामने खड़ी थी मौत, लेकिन स्वयं महादेव प्रकट हुए और अपने भक्त की जान बचाई। कुछ ऐसी ही है सत्य चमत्कार की आज की घटना जिसको हमने सुना तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन महादेव की लीला अपरंपार है। मित्रों यह सत्य चमत्कार की घटना है जापान के ओसाका शहर की, जहाँ पर वैभव जी रहते हैं। वैभव जी महादेव के परम भक्त हैं। उन्होंने भारत में रहकर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था कि वे जापान की बड़ी कंपनी में नौकरी करें। महादेव की कृपा से जापान की बहुत बड़ी आईटी कंपनी में उनकी नौकरी लग गई और वो करीब पिछले 11 सालों से वहीं रह रहे थे। उनकी जापानी लड़की के साथ शादी हो गई। महादेव की कृपा से पिछले 11 सालों से वे सुख और शांति से रह रहे हैं। वैभव जी हमें बताते हैं कि वे महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। वह भारत में जब रहते थे तब बचपन से ही उनके पास एक महादेव की छोटी सी शिवलिंग थी। उनके घर में वे उसकी नियमित रूप से पूजा करते थे और वे जब जापान आए तो उस शिवलिंग को अपने साथ लेके आए और जापान में वे प्रतिदिन उस शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करते थे और महादेव की आराधना करते आ रहे हैं वैभव जी। मित्रों जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और एक दिन की बात है जब वैभव जी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ अपने घर में सो रहे थे। करीब रात के 3 बज रहे थे। अचानक वैभव जी की नींद खुलती है और जैसे ही वे सामने देखते हैं सामने की खिड़की हिल रही थी और जो सामने तस्वीरें टंग रही थी वे हिल कर नीचे गिर गई। उन्होंने बाहर खिड़की से देखा तो बिल्डिंग के और आसपास के सभी लोग भाग रहे थे और कह रहे थे भागो भागो भूकंप आया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वे घबरा गए थे। उन्होंने उनकी जो बिल्डिंग थी वह भी काफ़ी हिल रही थी। वैभव जी जिस बिल्डिंग में रहते थे वो करीब 20 मंजिला थी जो काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी और वैभव 12वीं मंजिल पर रहते थे। उन्होंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को उठाया और भागने के लिए कहा। वे लिफ्ट के सहारे नीचे के लिए आए, लेकिन तभी वैभव जी को पता चला कि वे तो महादेव की शिवलिंग अपने रूम में ही भूल के आ गए हैं। वैभव जी अपनी पत्नी और को कहते हैं कि तुम बेटी को लेकर भागो, मैं महादेव की शिवलिंग को लेकर आता हूँ। बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी और आसपास सभी लोग घबराकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी यह बिल्डिंग गिर जाएगी। वैभव जी शिवलिंग के पास जैसे तैसे पहुंच गए अपने साहस के कारण। उन्होंने शिवलिंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि हे महाकाल मेरी रक्षा करना, और उन्होंने सीने से लगाकर लिफ्ट के सहारे वापस नीचे के लिए उतर गए और अचानक जो बिल्डिंग थी वह गिरने लगी। जो लिफ्ट थी वह वहीं अटक गई। जो बिल्डिंग का सारा मलबा था वह वैभव जी की लिफ्ट पर गिर गया और उन्होंने अपनी आँखों से यह मंजर देखा। उनको लग रहा था कि उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने महादेव को कस के पकड़ा और उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारने दी। उनके सामने जो बिल्डिंग थी उसका सारा मलबा उस लिफ्ट पर गिर गया और पूरी बिल्डिंग गिर गई। परंतु जो लिफ्ट का बॉक्स था उसकी वजह से महादेव की कृपा से वैभव जी पूरी सुरक्षित उसी बक्से में रहे। जो पूरा मलबा था वह उस लिफ्ट के बॉक्स पर गिरा, परंतु वैभव जी को एक खरोच तक नहीं आई। आसपास की जितनी भी बिल्डिंगें थी सभी गिर चुकी थी
वैभव जी समझ चुके थे कि यह केवल महादेव के चमत्कार की वजह से हुआ है, कि अभी भी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। सब कुछ गिर चुका है, परंतु मेरी सांसें चल रही है, मुझे एक खरोच तक नहीं आई। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मेरे बचने की अभी भी पूरी संभावना है। और 24 घंटे तक वे मलबे में फंसे रहे। भूकंप अपनी तबाही कर चुका था। प्रशासन के लोग आकर मलबा उठा रहे थे, और जैसे ही करीब 24 घंटे के बाद संदीप जी की आंख खुलती है, वे सामने देखते हैं कि जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। और जैसे ही मलबा हटा, उनके सामने प्रशासन की पूरी टीम खड़ी थी। उनको रेस्क्यू कर लिया गया। वैभव जी ने अभी भी शिवलिंग को कसकर पकड़े रखा, और बिना एक खरोच के वह महादेव की कृपा से वापस आए। आसपास जितने भी लोग खड़े थे, प्रशासन के जितने भी लोग वहाँ पर थे, सभी इसी को एक चमत्कार बता रहे थे। इतने बड़े भूकंप के बाद पूरी बिल्डिंगें गिर चुकी थी, फिर भी वैभव जी अंदर सुरक्षित थे और बाहर वापस आ गए। वैभव जी अभी भी अपनी पत्नी के साथ जापान में ही खुशी से रह रहे हैं। वह हमेशा इस घटना को महादेव का चमत्कार बताते हैं। तो मित्रों, यह थी महादेव के चमत्कार की सत्य घटना। जिस तरह महादेव ने वैभव जी की जान बचाई, उसी तरह महादेव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, और हर एक बुरी बला को, हर एक काल को महादेव अपने भक्तों से दूर रखते हैं। तो मित्रों, कहा था ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या बगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल मित्रों।